हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज इस वीडियो के साथ मैं हूं आपके साथ खिलेंद्र बिसेन, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट। छात्रों, आज हम कक्षा 10 में संस्कृत पंचम पाठ के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे, जिसका शीर्षक है कुटुंब अनुरक्ति, अर्थात परिवार के प्रति प्रेम। तो चलिए बच्चों, आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, अभ्यास में देखेंगे आज हम प्रश्न उत्तर चतुर्थ पाठ कुटुंब अनुरक्ति के, जिसमें पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर दीजिए। घटोत्कच कया आज्ञाप्त। घटोत्कच ने कया ने किसकी आज्ञाप्त ने आज्ञा प्राप्त की थी। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा जनन्या। जनन्या यानी अपनी माता की आज्ञा प्राप्त की थी। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है कि अहम ब्राह्मण, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इति कहा उक्तवान। तो ऐसा किसने कहा था? ऐसा वृद्ध ने कहा था। पुरुषादः कह आसीत। पुरुषाद कौन था? पुरुषादः घटोत्कच आसीत। ऐसा घटोत्कच लिख सकते हैं आप, घटोत्कच। कुलम का रक्षितुम इच्छति, यानी कुल की रक्षा कौन करती है या करने की इच्छा करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी, जो ब्राह्मण बुजुर्ग ब्राह्मण की पत्नी थी, वो चाहती है वह कुल की रक्षा कर रही। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है ज्येष्ठ पितृ समः इति कै उक्तम। किसने कहा? ज्येष्ठ पिता के समान, पितरम समम यानी पिता के समान होते हैं। तो ऐसा त्रति पुत्र ने कहा था, त्रति पुत्रेण। ये इस प्रकार से एक पदेन उत्तरत हुआ। अगला प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरत। एक वाक्य में उत्तर दो। ब्राह्मण परिवार केन समासादितः। ब्राह्मण के यानी किसके? ब्राह्मण के परिवार को केन समासादितः, किसने पकड़ा। मतलब यहाँ किसने पकड़ा था ब्राह्मण के परिवार को? तो यहाँ केन के स्थान पे आ जाएगा घटोत्कचेन। घटोत्कचेन समासादितः। सुतापेक्षी कह आसीत। सुतापेक्षी कौन था? तो ये कह के स्थान पे आप लिख सकते हैं यहाँ पर वृद्ध आसीत। वृद्ध आसीत, सुतापेक्षी वृद्ध आसीत हो जाएगा, यानी पुत्र की अपेक्षा करने वाला वृद्ध था। पितॄणाम सुसप्रिय कह भवति, अर्थात पिता के लिए या पितृणाम यानी माता पिता के लिए सबसे अधिक प्रिय कौन होता है? तो यहाँ हो जाएगा कह के स्थान पे ज्येष्ठ। ज्येष्ठ, तो पितृणाम सुसप्रिय ज्येष्ठ भवति। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है घटोत्कच कति पुत्रान विसर्जयितुम कथयति। घटोत्कच ने कितने पुत्रों को छोड़ने की बात कही? कथयति ने कहा। विसर्जित यानी छोड़ना, विसर्जन करना तो नहीं होगा, यहाँ छोड़ना हो जाएगा। कितने पुत्रों को? तो यहाँ आ जाएगा इसका उत्तर घटोत्कच एकम पुत्रम। कति यानी एकम, पुत्रम मतलब एक पुत्र छोड़ने के लिए कहा था। विसर्जयितुम कथयति। घटोत्कच एकम पुत्रम विसर्जयितुम कथयति। अगला प्रश्न है घटोत्कच अन्ते किम कथयति। कथयति ने कहा, अन्ते यानी अंत में, किम यानी क्या। किम के स्थान पे यहाँ आ जाएगा घटोत्कचेन अन्ते अहो स्वजन वात्सल्यम इति कथयति, या फिर यहाँ अहो स्वजन वात्सल्यम कथयति, ये भी हो सकता है। इस प्रकार से ये प्रश्न हुए। प्रश्न क्रमांक 3 अधोलिखितान प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। आगे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है बच्चों, ब्राह्मणी वृद्धम किम कथयति। इसको बुक में हम देखेंगे, ये यहाँ मिल जाएगा उत्तर आपको। आर्या माम अमेव पति मात्र धर्मिणी पतिव्रतेति नाम गृहीत फलेनेन शरीरेण
शरीराण्यम कुलम च रक्षितुम इच्छामि। इस प्रकार से ये उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है द्वितीय पुत्र स्वभ्रातरम किम कथयति। इसे भी बुक से आप लिख सकते हैं। दूसरे पुत्र ने अपने भाइयों से क्या कहा कि आर्य माम अमेव ज्येष्ठ श्रेष्ठ कुले लोके पितृणाम च। इस प्रकार से ये आंसर इसका लिख सकते हैं आप इस श्लोक को। और तीसरा क्वेश्चन है तृतीय पुत्र स्वभ्रातरव किम कथयति। तीसरे पुत्र ने अपने भाइयों से क्या कहा। बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बनता है जिसमें दिक्कत होती है। तो तृतीय पुत्र ने जो कहा था वो यहाँ इस प्रकार से, यहाँ से आप उत्तर लिख सकते हैं। ज्येष्ठो भ्राता पितृसम कथितो ब्रह्मवादी भी ततो अहम कर्तुम अस्यम गुरुणाम प्राण रक्षणम। इस प्रकार से अधिक लंबा वीडियो बनने में बच्चों आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हो और स्वाभाविक है, रुचि नहीं लगती, इसलिए मैं बहुत छोटा वीडियो बनाने का प्रयास किया हूँ और आपको यहाँ के आंसर क्वेश्चन समझ आएंगे। अगला प्रश्न क्रमांक 4 प्रदत्त है शब्द है रिक्त स्थानानि पूर्यत। दिए गए शब्दों से जो है रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर चौथा प्रश्न क्रमांक देखते हैं जिसमें रिक्त स्थान भरना है दिए गए शब्दों से कोष्टक में। तो पति मात्र धर्मिणी, इसमें रिक्त स्थान में आ जाएगा पति व्रतेति। और ख वाला है ज्येष्ठ खालिस्तान लोके खुले लोके, इसमें श्रेष्ठ आ जाएगा। इस प्रकार से ज्येष्ठ श्रेष्ठ खुले लोके। कृतकृत्यम शरीरम में, कृतकृत्यम शरीरम में, इसमें परिणामेन हो जाएगा। कृतकृत्यम शरीरम में परिणामेन जर्जरम। ज्येष्ठो भ्राता पितृसमम, ये चौथे खालिस्तान में हो जाएगा पितृसमम। और खालिस्तान परिज्ञा पुत्रम एकम विसर्जय, मतलब अपना एक पुत्र छोड़ दो। बलाबलम ये आ जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से रिक्त स्थान भी कंप्लीट। अगला प्रश्न देखते हैं यथा योग्यम योजत। तो बच्चों यहाँ मतलब सही जोड़ी या सही मिलान करना है। द्विज श्रेष्ठ, यहाँ पर आ जाएगा इसके सामने वृद्ध। पुरुषादः, तो पुरुषाद कौन था, यहाँ आ जाएगा घटोत्कच। निर्वेद प्रत्यर्थनी के स्थान पर आ जाएगा प्रार्थना, मतलब इसके सामने इसकी सही जोड़ी प्रार्थना हो जाएगी। जर्जरम मैंने जीर्ण शीर्ण जो हो गया था वो क्या था, वो शरीर था वृद्ध ब्राह्मण का। तो ये जर्जरम के सामने शरीरम हो जाएगा इसका सही जोड़ी। और ज्येष्ठ जो था वो कैसा होता है, पितृसमम होता है। तो ज्येष्ठ के सही जोड़ी हो जाएगी पितृसम। इस प्रकार से जोड़ी मिलान हुई। अब प्रश्न क्रमांक 6 शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्धो वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत, यानी सही वाक्य के सामने आम और गलत वाक्य के सामने न लिखना है। तो सही गलत में पहला क है घटोत्कच जनन्या आज्ञाप्त, यानी माता की आज्ञा प्राप्त की थी, तो निश्चित रूप से यह आम हो जाएगा। किम अहम ब्राह्मण इति प्रथम पुत्र कथयति, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ ऐसा प्रथम पुत्र ने कहा था, ये गलत है। ये वृद्ध ब्राह्मण उनके पिता ने कहा था, तो यहाँ पर न हो जाएगा। इस डिब्बे में लिख सकते हैं कोष्टक में। कुले लोके च अनुजः श्रेष्ठ भवति, कुल संसार में अपने कुल का जो श्रेष्ठ होता है वो अनुज होता है, ये भी न हो जाएगा बच्चों गलत, जबकि श्रेष्ठ जो होता है वो ज्येष्ठ होता है। ज्येष्ठो भ्राता पितृसम इति ब्रह्मवादी भी कथित, ज्येष्ठ भाई जो है पिता के समान होता है, बिल्कुल सही, आम हो जाएगा। ब्राह्मणी पति मात्र धर्मिणी आसीत, बिल्कुल सही, पति के प्रति उसका कर्तव्य अधिक होता है, तो ये आम हो जाएगा। इस प्रकार से सही गलत हुए। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है बच्चों, अधोलिखिता नाम शब्दानाम मूल शब्दम विभक्तिम वचनम लिखत। मूल शब्द दिए गए शब्दों से उसकी विभक्ति और वचन भी लिखना है। तो जैसे उदाहरण शरीरेण में शरीर मूल शब्द है, इसमें तृतीय विभक्ति है और एक वचन है। इसी प्रकार से जो है
गुरुणाम में गुरु मूल शब्द हो जाएगा और इसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति, जबकि बहुवचन होगा इसमें, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इसी प्रकार से तया जो कि तत् से बनता है ना, और इसमें मूल रूप या शब्द जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग। इसमें तृतीया विभक्ति होगी, यहाँ पर तृतीया विभक्ति और एक वचन होगा। ठीक, किसी प्रकार पतन्या में पत्नी मूल शब्द हो जाएगा यहाँ पर और तृतीया विभक्ति होगी तथा एक वचन हो जाएगा यहाँ। उसी प्रकार से भवंतम, भवंतम में भवत होगा मूल शब्द और विभक्ति द्वितीया होगी, इसमें भवत में द्वितीया विभक्ति होती है और वचन जो है एक वचन हो जाएगा इसमें। ठीक, इसी प्रकार पितृणाम, पितृणाम में पितृ हो जाएगा मूल शब्द और षष्ठी विभक्ति होगी। ठीक, षष्ठी विभक्ति होगी। इसी प्रकार से जो है इसमें वचन हो जाएगा बहुवचन, बहुवचनम। इस प्रकार से जो है ये हमने मूल शब्द, विभक्ति और वचन रूप देखे, बहुत शॉर्टकट में मैं बताया है बच्चों आपको। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियापदानाम धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। यानी धातु, लकार, पुरुष और वचन ये चीज़ें अलग अलग लिखना है। जैसे उदाहरण दिया यथा, जैसे इक्षसी में इक्ष धातु है, लट लकार है, लट लकार यानी वर्तमान काल, मध्यम पुरुष और एक वचन। उसी प्रकार यास्यामी में जो है या धातु हो जाएगी। इसी प्रकार रिट लकार होगा, यास्यामी मी वह मह, रिट लकार हो जाएगा। और जो है इसमें वचन जो होगा, सॉरी पुरुष जो होगा ये उत्तम पुरुष हो जाएगा, उत्तम पुरुष, और वचन में एक वचन। ठीक, उसी प्रकार मुंचसी में मुंच धातु हो जाएगी, मुंच धातु हो जाएगी, लट लकार होगा इसमें। ठीक, और जो पुरुष हो जाएगा इसमें मध्यम पुरुष होगा और एक वचन। ठीक, इसी प्रकार से बच्चों होश्यामी, होश्यामी में जो है हृ धातु हो जाएगी, ही यानी होना, और लकार में लृट लकार हो जाएगा, जबकि उत्तम पुरुष होगा इसमें, उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक, वैसे ही गमिष्यामी में गम धातु हो जाएगी, ऋट लकार हो जाएगा, ऋट लकार यानी भविष्य काल, और पुरुष जो होगा इसमें उत्तम पुरुष हो जाएगा तथा वचन जो होगा एक वचन। ठीक, इसी प्रकार इच्छामी में इक्ष धातु होगी, जो दिया है उधर इक्षसी, उसी प्रकार से इक्ष धातु हो जाएगी। इसमें लट लकार होगा, लट, लट और लीट में थोड़ा अंतर है। लीट यानी भविष्य, लट शाब्दिक रूप से बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन लिखने में थोड़ा और पढ़ने में भी मिस्टेक होती है, तो ध्यान रखिएगा। और पुरुष जो होगा इसमें भी उत्तम पुरुष होगा तथा एक वचन हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, उदाहरणानुसारम पदानाम धातुम प्रत्ययम च पृथक कृत। धातु और प्रत्यय अलग करना। जैसे उदाहरण के लिए कथिता में कथ धातु है, कथ प्रत्यय है। इसी प्रकार मोक्तुम में जो है मुंच धातु हो जाएगी, मुच, और तुमुन प्रत्यय हो जाएगा यहाँ। दत्वा में दा धातु हो जाएगी, कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। परिज्ञा में परि धातु हो जाएगी और ज्ञाधन ल्यप यानी कि यहाँ पर ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, किसी प्रकार कर्तुम में क्री धातु हो जाएगी, तुमुन प्रत्यय है। आने तव्य इसमें निश्चित रूप से आ धातु है और तव्यत प्रत्यय होगा। प्रतिग्रह, प्रति धातु हो जाएगी, और इसी प्रकार से ग्रह धन ल्यप, यहाँ पर ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, अधोलिखित पदानाम विग्रहम कृत्वा समास नाम लिखत। आगे लिखे शब्द, पदों का या शब्दों का विग्रह करना है और समास का नाम लिख। इस प्रकार से 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें पहला है ज्येष्ठ पुत्र, अर्थात ज्येष्ठ असौ पुत्र, इसका विग्रह हो गया और इसमें कर्मधारय समास होगा बच्चों। अब्राह्मण,
और ध्यान रखिएगा, जिस भी शब्द के पहले अ आ जाता है वहाँ नए तत्पुरुष होता है, नए तत्पुरुष। तो यहाँ न ब्राह्मण हो जाएगा इसका विग्रह और नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। द्विज श्रेष्ठ अर्थात द्विजेषु श्रेष्ठ, द्विजेषु श्रेष्ठ, इसमें जो है सप्तमी तत्पुरुष समास, समास का नाम होगा सप्तमी तत्पुरुष। कृत कृत्यम, कृत च अकृत्यम च, अर्थात इसमें दोनों पद बराबर है इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। प्राण रक्षणाम, प्राण रक्षणम अर्थात प्राणों की रक्षा, प्राणानाम रक्षणानाम, प्राणानाम रक्षणानाम, इसमें जो है इसमें भी तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास। इस प्रकार से प्रश्न उत्तर देखे हमने बच्चों। पाठ के प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हम लोगों ने देखे। ये पंचम पाठ आपका समाप्त होता है प्रश्न अभ्यास यहाँ पर। इस प्रकार बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। नमस्ते, सुप्रभातम। इजाज़त चाहता है खिलेंद्र बिसेर।